बच्चों, कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य हिंदी के सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ मेरा पिछला जो भी लेक्चर आप लोगों ने देखा और सुना होगा वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। और यदि फिर भी कोई त्रुटि हो, कोई सुधार हो, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बताने की कोशिश करें। आपके कमेंट्स को हम पूरा करने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ संस्कृत का चौथा चैप्टर है जातक कथा, इसको लेकर के हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये भी लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल विषय है, और यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हिंदी कठिन नहीं है। कठिन वो होती है जो समझ में ना आए, और जब आपको अच्छे से समझाया जा रहा है तो फिर आपके लिए ये कठिन नहीं होनी चाहिए। सरल इस तरह से होगी कि आप इनके शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हें याद रखिए, जो विच्छेद हैं, संधि विच्छेद हैं, बीच बीच शब्दों में हम बताते हैं, उसे भी समझने की कोशिश करिए। यदि आप इतना करेंगे तो ये आपको बहुत ही सरल महसूस होगी। तो चलिए, आज एक नए लेक्चर के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे बारे में तो आप जानते ही होंगे कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, अवध यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और एमपी से हमने बीएड किया है। लगभग 16 साल से लगातार मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। अभी तक 98 मार्क्स हाईएस्ट मेरे बच्चों के द्वारा पाया गया है, जो कि मुझे निरंतर उत्साहित करता है कि मैं एक नई परिश्रम से, एक नए उत्साह से अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, जिससे वो एक दिन 100/100 लाए और जिससे मुझे सुखद अनुभूति हो। तो इसी प्रयास के साथ मैं आपको भी पढ़ाती हूँ कि आप भी इसका लाभ उठाएं और अच्छे से अच्छा नंबर बोर्ड में ले आएं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जातक कथा। ये जातक कथा में 2 भाग है। पहली कथा है उलूक जातम, उलूक माने उल्लू, और दूसरी कथा है नृत्य जातकम, यानी नृत्य संबंधी जातक कथा। तो उलूक जातम यानी उल्लू के विषय में जातक कथा जो है, अब हम वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम भीरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन्। अतीते, अतीते का मतलब विगत या बीते। अभिरूपम, एकम अभिरूपम, एकम माने एक, अभिरूपम माने विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम, इस 3 शब्दों से मिला है, मिलकर बना है सर्वधन आकार, सर्वाकार, सर्वधन आकार, धन परिपूर्णम, यानी समग्र आकृति से परिपूर्ण। पुरुष माने पुरुष, राजानम अकुर्वन, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया, लंग लकार। तो अतीते प्रथम कल्पे जनाः, जनाः माने लोगों ने, एकम भीरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। विगत
प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम विरूपम, एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम। यहाँ पर चूंकि तीन तीन विशेषता एक साथ दे दी है और च नहीं है तो हमें अपने मन से और लगाना पड़ेगा। और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजानम कुर्वन, राजा बनाया। फिर से देख लीजिए, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वत। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन। चतुष्पदा का तात्पर्य चौपाए, अर्थात जिनके चार पैर होते हैं। अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्र होकर, और सिंह माने शेर। चतुष्पदा अपि, चौपायों ने भी, सन्निपत्य एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंहम राजानम अकुर्वन। चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ततः माने इसके बाद या इसके पश्चात, शकुनी गणाः माने पक्षियों के समूह ने, शकुनी माने पक्षी, पक्षियों के समूह ने, हिमवत प्रदेशे माने प्रदेश सप्तमी विभक्ति है, प्रदेश में, हिमवत माने हिमालय, तो हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन माने एक, पाषाणे माने चट्टान पर, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है, सन्निपत्य माने एकत्र होकर, मनुष्येषु सप्तमी विभक्ति मनुष्येषु, सॉरी सप्तमी विभक्ति नहीं, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, हाँ सप्तमी बहुवचन। राजा प्रज्ञायते माने जाना जाता है। तथा माने उसी प्रकार, चतुष्पदेषु माने चौपायों में। अब इसका अर्थ देखिए, तत्पश्चात या इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर, अब यहाँ पर एकत्र होकर मतलब कुछ कहा उन्होंने, तो यहाँ पर वो नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, बोले। तत्पश्चात पक्षियों के समूह ने एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु उसी प्रकार चौपायों में भी, च माने और उसी प्रकार चौपायों में भी, अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, नास्ति न धन अस्ति, ना माने नहीं, सॉरी अस्ति माने है, अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच में, राजा न धन अस्ति नहीं है, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको माने राजा के बिना, वासो माने रहना, न माने नहीं, तो राजा के बिना रहना उचित नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, वर्तते माने है, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर,
स्थापयितव्यः माने स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्तः माने ऐसा कहा। एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्तः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन्। अथ ते, यहाँ ते नहीं लिखा है बेटा, अथ, अच्छा ये लास्ट में लिखा है। अथ ते, इसके बाद, अथ माने इसके बाद, ते माने वे या उन्होंने, इसके बाद उन्होंने, परस्परम अवलोकयन्तः माने एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम, एकम माने एक, उलूकम माने उल्लू को, दृष्टवा माने देख कर, अयम नो रोचते, अयम माने यह, रोचते माने अच्छा लगता है, नो माने हमको, यह हमको अच्छा लगता है, इत्यवोचन ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर, यह हमको अच्छा लगता है, ऐसा कहा। चलिए सेकंड पैराग्राफ आते हैं। अथैकः शकुनी सर्वेषां मध्यादाशाय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अश्रावयत्। अथैकः माने अथ धन एकः, अथ माने इसके बाद, एकः माने एक, शकुनी माने पक्षी ने, सर्वेषां माने सभी, मध्य माने बीच, आशय माने जानने के लिए, इच्छा जानने के, ग्रहणार्थ माने जानने के लिए, त्रिकृत्व माने तीन बार, अश्रावयत माने सुनाया। तो अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यादाशाय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अश्रावयत। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच में मत, आशय माने मत, जानने के लिए तीन बार सुनाया। सुनाया का तात्पर्य यहाँ घोषणा करने से है, घोषणा की। तो अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यादाशाय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अश्रावयत्। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच मत जानने के लिए तीन बार सुनाया, अर्थात घोषणा की। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठतावत्। ततः माने तब, एक माने एक, काकः माने कौवे ने, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठतावत् माने जरा ठहरो। तब एक कौवे ने उठकर, अब यहाँ पर वाक्य अधूरा हो रहा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा कहा। तब एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। एतस्मिन् माने इस, अस्य माने इसका, राज्याभिषेक काले माने राज्याभिषेक के समय में, एवं रूपम मुखम ऐसा रूप मुख। तो देखिए अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। इस राज्याभिषेक के समय, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय में, अस्य माने इसका,
एवं रूपम मुखम, ऐसा रूप मुख है क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। क्रुद्धस्य माने क्रोधित होने पर, कीदृशम माने कैसा, भविष्यति माने होगा। तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। इस राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता स्थिला इव तत्र तत्रैव धडङ्क्षामः। अब अनेन ही क्रुद्धेन, अनेन इसके, क्रुद्धेन माने क्रोधित हो करके, अवलोकिता माने देखने से, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे, तप्त माने गर्म, कटाहे माने कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता स्थिला दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रक्षिप्ताः प्लस या धन तिलाह। प्रक्षिप्तलाह का मतलब है डाले गए, और तिलाह माने तिल, तिल जो आप लोग काली सफेद तिल्ली होती है उस तिल को बोला जा रहा है। तो प्रक्षिप्ताः धन तिलाह, डाले गए तिल। ईव माने समान। तत्र तत्रैव का मतलब जहाँ के तहाँ, और धडङ्क्षामः माने जल जाएंगे। अब देखिए, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता स्थिला इव तत्र तत्रैव धडङ्क्षामः। इसके क्रोधित होकर देखने से वयम हम सब, तप्त कटाहे गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता स्थिला डाले गए तिल के, ईव माने समान, तत्र तत्र जहाँ के तहाँ, धडङ्क्षामः जल जाएंगे। इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल के समान जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्या। ईदृशो माने ऐसा, राजा मह्यम माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगना, इतिया ऐसा कहा, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। भद्रम माने आपका या तुम्हारा, दोनों अर्थ हो सकता है। तो अब इसका अर्थ देखिए, उलूकस्याभिषेचनम, उलूकस्य धन अभिषेचनम, उलूकस्य माने उल्लू का, अभिषेचनम माने अभिषेक करना या राज्याभिषेक करना। न माने नहीं, में माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगना। तो न में रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। भद्रम तुम्हारा, उलूकस्याभिषेचनम उल्लू का राज्याभिषेक करना, ना में रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, आक्रुद्धस्य माने क्रोधहीन के, मुखम माने मुख को, पश्य माने देखो, इस क्रोधहीन के मुख को देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। क्रुद्धो क्रोधित होने पर, कथम माने कैसा, भविष्यति माने होगा।
क्रोधित होने पर कैसा होगा। तो न मे रोचते भद्रम वह उल्लूकस्याभिषेचनम। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, या तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इस क्रोधहीन मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। स एव मुक्तवा मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उत्पतत। स माने यह, एवं उक्तवा, स माने वह, एवं उक्तवा, एव धन उक्तवा, ऐसा उक्तवा माने कहकर, वह ऐसा कहकर, मह्यम ना रोचते, मह्यम माने मुझे, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। विरुवन, विरुवन माने चिल्लाता हुआ। आकाशे माने आकाश में, उदपतत माने उड़ गया। तो स एव मुक्तवा मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उदपतत, वह ऐसा कहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, आकाश में विरुवन चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय एनमन वधावत, उल्लू को अपि, उल्लू ने भी, उत्थाय माने उठकर, एनम मनम वधावत माने पीछा किया, उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। उल्लू को अपि उत्थाय एनम मन वधावत, उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तत् आरंभ तौ अन्योन्य वैरणी जातौ, तब से आरंभ माने शुरू हुई, तौ माने उन दोनों की, अन्योन्य माने एक दूसरे के, वैरणी माने शत्रु, जातौ माने हो गए। तत् आरंभ तब से शुरू हुए, वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। तत् आरंभ यानी तब से शुरू हुई, उनकी जो शत्रुता है वो आज तक चल रही है। तो तत् आरंभ तौ अन्योन्य वैरणी जातो, तब से शुरू हुए वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि सुवर्ण हंस राजानम कृत्वा अगमन, अगमन सॉरी अगमन नहीं जगमन, जगमन माने चले गए। शकुनयः माने पक्षी, अपि माने भी, सुवर्ण हंस, सुवर्ण हंस को, राजानम राजा, कृत्वा माने बनाकर, आगमन माने चले गए, सॉरी आगमन ही है। पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। तो ये आपका उलूक जातम का अनुवाद था। कोशिश हमने की कि सभी कठिन शब्दों के अर्थ संधि विच्छेद के साथ आपको बता दें, और हमने बताया भी है। फिर भी अगर कहीं कुछ छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया है, पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लेकिन इसके साथ साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शेयर इसलिए करिए कि वो बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ना तो चाहते, नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी तरह किसी समस्या से जूझते हुए वो इस लाभ से दूर रह गए हैं, तो शेयर करके आप उन तक हमारे इस लेक्चर को पहुंचाने की
कोशिश करिए और ढेर सारा लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा